आपको एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर की एंट्रेंस, कई लोगों को N3 N4 की एंट्री होती है, अगर वो 6 8 12 में प्लेस है तो मैं बोल देता हूँ घर छोड़ दो। लोग मेरे से जिद करते हैं कि सर वास्तु कराया था हमने तो इतने पैसे दिए थे, उन्होंने N3 N4 ओके बताया था, या E3 4 ओके बताया था, या S3 S4 ओके बताया था, WW3 4 ओके बताया था, आप बोल रहे हो घर छोड़ दो। फिर हम आपके पास किस लिए आए हैं? मैं तेरे घर की डायरेक्शन तो नहीं बदल सकता, राइट। और जब मैं तेरे घर की डायरेक्शन ही नहीं बदल सकता तो मैं पैसे लेके तुझे कुछ होना ही नहीं, जिसमें कुछ होना ही नहीं, हम उसके लिए काम नहीं करते। हम उसके लिए काम करते हैं जिसके लिए काम हम कर सकते हैं। जैसे उसने पैसे लेके रख ली, मैं भी ऐसे पैसे लेके रख लूं, मेरे से नहीं होगा। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता हूं जिनको रिजल्ट आएगा। आप इस घर को छोड़िए, नए घर में शिफ्ट होइए। मैं जिस घर की डायरेक्शन का आपको घर बताऊंगा आप उसमें घर में शिफ्ट होइए। आप न्यू कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करिए। मैं जैसे जैसे आपको गाइडेंस दूंगा आप वैसे वैसे उसको प्रॉपरली करिए। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके। आप बनेंगे, आपके कर्म में शक्ति आएगी। ये नहीं कि मैंने बस वास्तु कर दिया और पैसे का पेड़ लग गया। आपके कर्म में शक्ति आएगी। जो काम आज आपका 10 लाख रुपए का, कल को वही 10 करोड़ का होगा। बिल्कुल, क्योंकि इस विद्या ने तो देना है। आपको अलाइनमेंट करने वाले लोग चाहिए। हम आपको लाइफ की अलाइनमेंट आपको सेट करके दे रहे हैं। आपको कहाँ सोना है, कहाँ पैसे रखने हैं, किस फेसिंग का घर आपको ठीक रहेगा, आपको कहाँ अपने काम से रिलेटेड चीजें रखनी है। अलाइनमेंट है लाइफ की। आपके सरकार से संबंध ठीक नहीं है तो सरकार कौन है? सूर्य। सूर्य किस राशि में प्लेस है? जिस राशि में सूर्य प्लेस है उस राशि की डायरेक्शन कौन सी है? उस डायरेक्शन में कौन सा तत्व अनबैलेंस हो रहा है, कौन सा नेगेटिव हिट उस पे आ रहा है जो उसको प्रॉब्लम कर रहा है। या सूर्य की वो राशि कहां प्लेस है जो सरकार के बॉक्स में प्लेस है। हम उसको एलिमेंटल बैलेंस करके एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग सरकार से संबंध ठीक कराते हैं। ओके, अच्छा। किसी की शादियां नहीं हो रही हैं, शादी का बॉक्स कौन सा है? 7th। उसमें कौन सी राशि है? उस राशि के में क्या प्रॉब्लम आ रही है? टॉयलेट शीट है तो उसको कैसे तत्व से ठीक करेंगे? दीवार पे कलर कौन सा है, क्या वो उससे मैच कर रहा है, उसको बैलेंस करेंगे। चीजें क्योर होती हैं सर एस्ट्रो वास्तु से। लाइफ सहज होती है। वास्तु आपको कुछ देने आया है, लेने वाला चाहिए। राइट। आपने आर्किटेक्ट से नक्शा डिजाइन करवाया है, हो गया है, वो सारी चीजें जब तैयार होती हैं लोग ये मानते हैं केवल स्ट्रक्चर वास्तु है। स्ट्रक्चर वास्तु नहीं है। स्ट्रक्चर से सिर्फ आपकी कुछ चीजें प्लेस हो रही हैं। अच्छा। आपकी मैन एंट्री हो रही है। वो मैन एंट्री जो आपके आर्किटेक्ट ने लगाई, क्या वो आपकी पत्री एस्ट्रो अनुसार वो ओके है? अगर नहीं है, लोग क्या करते हैं घरों में आज तो करोड़ 2-3 करोड़ से तो नीचे घर ही नहीं बन रहा। जी, सही बात। और उस 2-3 करोड़ से नीचे अगर घर नहीं बन रहा है, एक वास्तु वाला कितनी फीस ले लेता है? मैं 20 लाख रुपए लेता हूं। अगर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए आपने लगा रहे हो तो 20 लाख रुपए अगर वास्तु पे खर्च कर दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, आपकी सारी की सारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब उसी पे टिकी है। कल को अगर आप बीमार हो जाएं, हॉस्पिटलाइज हो जाए, 20 लाख रुपए तो वहां लग जाता है। देखो, क्या वो फीस उसके हेल्थ से, उसकी फैमिली से इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या डॉक्टर को जाके बोल दोगे कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा? देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा जी। और जो घर आप बन रहे हैं, क्या आर्किटेक्ट को पैसे नहीं दे रहे हैं, मिस्त्री को नहीं दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं? तो वास्तु वहां लोग भाग रहे हैं वास्तु से कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और तब ऐसी कंडीशन होती है कि ना तो वास्तु करवा सकते और ना इलाज कर सकते। सर ये बात मुझे यही लग रही है कि जैसे आपने बताया ना कि इस फील्ड के अंदर कई लोग ऐसे ही है कि बस वो सीधा प्लेस कर देते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग और उनको उस हिसाब से फल नहीं मिलता। सो दैट्स वाई कि थोड़ा सा विश्वास लोगों का वास्तु की तरफ से कम हो गया। एक एक्यूरेट जो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं देखते लोग, तो आई थिंक इस वजह से भी लोग थोड़ा सा वो। ऐसा नहीं है। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जो 2000 करोड़ के हैं, 3000 करोड़ के आदमी है या 100 करोड़ का आदमी है, वो वास्तु सस्पिशियस। आप मैं जब भी जिन जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, जिनको जो हमारे से कंसल्टेंसी लेते हैं, वो हमारे से भी ज्यादा बिलीवर है। आप उनको एक बार ये बता दो सर ये 1 to 1 ऐसे रखा रहेगा, वो आप उसको 6 महीने बाद भी उसके घर विजिट करते हैं तो वैसा ही रखा मिलता है। ओके।
वो हमारे से भी ज्यादा उस चीज की केयर करते हैं कि ये सामान यहाँ रखा था, ये कलर यहाँ पे आया था, वो नोटेड है। ओके। वो लोग एक एक चीज बोलते हैं, सर प्लीज जो भी आप काम करें उसको ना एक पेपर पे नोट डाउन करके हमारे को पूरी फाइल दें, ताकि ये हम आप फोन नहीं उठा पाए या हमारी आपसे बात नहीं हो पा रही है तो हम इस फाइल के अकॉर्डिंग अपने घर को मेंटेन कर पाए। राइट। सबकी पत्रियां निकलती हैं, सब पे काम होता है, ईयर बाय ईयर उन पत्रियों पे काम होता है, महादशा चेंज हो रही है, अंतरदशा चेंज हो रही है, कौन सा प्लेनेट आ रहा है, उसका उस अंतरे में क्या क्या घटित हो सकता है, वो सारी रेमेडीज पे होके मिलती है। लेकिन हम सिर्फ उसी भ्रम में हैं कि भी ठीक है यहाँ गेट लग गया, वास्तु अकॉर्डिंग बनाया, सिंपल एक शक्ति चक्र उस पे लगा दिया किसी ने कि सर E34 की एंट्री खोल लो, साउथ ईस्ट में किचन लगा दो, SSW में टॉयलेट शीट डाल दो, एक WNW में डाल दो, यहाँ हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप WSW में अपनी सेफ रख दीजिए और आप अपना यहाँ आप अपने बेडरूम बना लो। राइट। हो गया वास्तु। इसके बियॉन्ड है एस्ट्रो वास्तु आपको ये बताता है कि आपको यहाँ दरवाजा बनाना चाहिए। हो सकता है कि वो E3 E4 उसने ओके कर दिया और वही 1 नंबर राशि किसी के 12th बॉक्स में प्लेस है, उसको तो लॉसेज ही देगी सर। ओके। E3 खोलना और E3 आपके 4th बॉक्स में प्लेस था, आपने E4 उसके साथ क्यों खोला? क्योंकि वास्तु ने ओके किया है, लेकिन आपकी पत्री उसको ओके नहीं करी, क्योंकि प्लेनेट आपको कुछ न कुछ देता है, कुछ इशारा कर रहा है, उसको भी समझना है। राइट।